हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट करेंगे। 14.1 से लगा के 14.4 तक अपन ने जो जो प्रश्नावली अपने कोर्स के अंदर है वो सारी अपन ने कर ली है, जिसके लिंक्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो आप यहाँ से इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वीडियो भी देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 14.5 है, 14.5। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन विषम तलीय रेखाएं यानी स्क्यू लाइंस, विषम तलीय रेखाएं क्या होती है, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी दूरी, लघुतम दूरी या न्यूनतम दूरी कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14वें चैप्टर में से। इसका एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली हमारी आरबीएससी की इस बार की ये स्क्यू लाइंस वाली है, विषम तलीय रेखाएं जिसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो लाइंस, विषम तलीय रेखाएं किसे कहते हैं, स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं, पहले वो समझेंगे। उसके बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी, वो दूरी कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इस विचार में आप मेरे साथ रहिए। तो अपन पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं और 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूला उनको समझते हैं, फिर इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना किसी देरी के इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विषम तलीय रेखाएं यानी स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यानी ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दूसरी बात, ये लाइंस जो हैं ये समांतर या इंग्लिश में लिखेंगे इसको पैरेलल, ना तो समांतर होंगी ना ही एक दूसरे को कट करेंगी। यानी देखो, एक लाइन जैसे मान लीजिए ये है और एक लाइन ये है, तो ना तो ये लाइन जो है वो दोनों लाइंस समांतर भी नहीं है और ना एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइंस जो ना तो पैरेलल हो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वैसी लाइंस क्या कहलाती हैं, स्क्यू लाइंस या विषम तलीय रेखाएं। अब देखो, बात आती है तल की। तल क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। यानी प्लेन अपन कुछ समझते, प्लेन वाली एक्सरसाइज कट चुकी है, फिर भी अपन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई अक्ष के बीच में ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई अक्ष, और वाई और जेड के बीच में कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन, और एक्स और जेड के बीच में एक्स जेड प्लेन। तो ये 3 प्रकार के प्लेन है। तो इससे क्या चीज समझ में आती है कि विषम तलीय रेखाएं या स्क्यू लाइंस जो हैं वो अलग अलग तल में होंगी। यानी एक लाइन होगी एक्स वाई में, दूसरी हो सकती है एक्स जेड में या वाई जेड के अंदर। अगर एक वाई जेड में है तो दूसरी जो है वो इन दोनों में से किसी एक में हो सकती है। एक वाई जेड में है तो दूसरी जो है वो इसके अंदर हो सकती है। यानी ऐसी जो लाइंस होगी ना वो अलग अलग प्लेन्स के अंदर पाई जाएंगी। जैसे एक यहां पर है तो दूसरी इन दोनों में से कहीं भी हो सकती है, इस प्रकार से। तो इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं, विषम तलीय रेखाएं या स्क्यू लाइंस। तो डेफिनेशन अपन को बता पड़ गई कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल या समांतर नहीं होंगी। और तीसरा इसमें क्या लिख सकते हैं कि वो अलग अलग प्लेन्स में होंगी, अलग अलग तलों में होंगी। दे विल सिचुएटेड ऑन डिफरेंट प्लेन्स। तो अलग अलग प्लेन्स के अंदर वो स्थित होंगी। ये अपन को स्क्यू लाइंस की एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई है क्या, क्या कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, अपन को इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने पहले भी बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लघुतम दूरी, न्यूनतम दूरी के ऊपर एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा अवश्यम भावी रूप से। हर साल पूछते हैं। इस साल का पैटर्न हालांकि अपन को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आना आवश्यक है। यानी लघुतम दूरी या न्यूनतम दूरी, लघुतम दूरी।
ठीक है, या न्यूनतम दूरी, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अब इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, देखो यहां पर कुछ कहीं भी एक लाइन खींच दो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताती है, सबसे कम दूरी। तो ये जो लाइन, ये तो है अपने पास रेखा एक, ये है रेखा दो, इस पर दोनों पर एक ऐसी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ही नहीं लंबवत, 90 डिग्री का एंगल। तो ये लाइन है AB, ये ऐसे, ये AB रेखा इस लाइन एक पर और लाइन दो पर, दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो AB लाइन जो होगी ना, वो इन दोनों लाइन के बीच की क्या होगी, लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है बात। तो अपन को ये जो दूरी है ये फाइंड आउट करनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर ज्यादातर अपन को लघुत्तम दो रेखाएं दे रखी होगी और उनके बीच की लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो उसके ऊपर क्वेश्चन करने। तो इसके 2-3 फॉर्मूले, अपन वो फॉर्मूले देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसके बीच में दो रेखाएं जैसे अपन बनाते हैं, जैसे एक तो ये रेखा हो गई और एक ये वाली रेखा हो गई, दोनों लाइंस हैं, जैसे ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड, इनके बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इसको नाम दे दिया मैंने AB, ठीक है, AB या इसको D लिखते हैं, डिस्टेंस को D से जनरली डिनोट करते हैं। अगर दो लाइन है जिनकी इक्वेशन, देखो पहली लाइन हमारे पास है जिसकी इक्वेशन है A1 प्लस लैम्डा टाइम्स M1 या D1 मान लेते हैं, जो भी आपको बुक के अंदर D या M के हिसाब से बता रखा है तो अपन उसी से करते हैं। पहले अपन ने M माना था, अब बुक के अंदर B1 है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 दे रखी है, और दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है अपन को A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2। अगर ये दो इक्वेशन अपन को दे रखी है और कहता है कि इनके बीच की लघुत्तम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है, तो जब वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, सदिश रूप के अंदर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो D से डिनोट होगी, यानी ये जो D है इससे अपन इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले तो बड़ा मॉड बनाएंगे एक, ठीक है, फिर यहां पर देखो ये A1 और ये A2, दोनों में से बड़ा कौन होता है, 2 वाला, जनरल ऐसा ही मानते हैं अपन, 2 बड़ा है, तो यहां पे लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, फिर लगाएंगे डॉट, ठीक है। अब बचा कौन, B1 और B2, तो B1 और B2 का गुणा कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी B1 का क्रॉस करना है किससे, B2 से, ठीक है, और इसमें भाग देना है किसका, इसी का, यानी इसके मॉड का। मॉड लगाया, यहां पे आएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मॉड लगाना है नीचे की तरफ, यानी सबसे पहले A2 माइनस A1 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, B1 क्रॉस B2 से, और B1 क्रॉस B2 का अपन को क्या लेना है, मॉड, और इस पूरे का अपन को मॉड लेना है। ये चीज अपन को करनी पड़ेगी किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में। जब दो इक्वेशन अपन को दे रखी हो वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में, अपन को इनके बीच की लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर भाई, बात समझ में आपके। अब अपन क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म के बाद कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में इसका समीकरण कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लघुत्तम दूरी, उसको अपन कार्तीय रूप में समझते हैं, कार्तीय यानी कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर। तो कार्तीय रूप में किसी भी रेखा की जो समीकरण होती है, पहले अपन वो लिखते हैं कि अगर दो लाइंस अपन को कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखी हो तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, अपन ने पढ़ रखा है पहले, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस Z1 अपॉन C1, ठीक है। ये तो फर्स्ट की हो गई। सेकंड की क्या होगी, x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस Z2 अपॉन C2। ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब इनके बीच की अगर अपन को डिस्टेंस निकालनी है तो देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, बट अगर उसको ढंग से समझेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको। देखो सबसे पहले अपन को मॉड बनाना है, इधर भी बनाएंगे लिखने के बाद। सबसे पहले x2, ये जो पॉइंट है ना इनको लिखना है, x2 माइनस x1, यहां पे हमने लिखा x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, यहां लिखेंगे अपन y2 माइनस y1, और तीसरा होगा Z2 माइनस Z1, वो अपन इधर से करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, देखिए इसको यहां पर लिखते हैं।
x2 माइनस x1, यहां पे लिखेंगे y2 माइनस y1, और तीसरा हो जाएगा z2 माइनस का z1। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, हेलो, तो वापिस से देखते हैं। देखो यहां पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अपन को सबसे पहले ये पॉइंट्स मतलब जहां से गुजरती है ना, यानी जहां से पास होती है, जैसे इसके पॉइंट अगर मान लो a के x1 y1 z1, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, किसी भी रेखा के पॉइंट जहां से वो गुजरती है या पास होती है वो पॉइंट है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये अपन को सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखना है। फिर इस वाली लाइन के दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज अपन को लिखने हैं। देखो a1, a2 और a3, ठीक है, सॉरी a1 b1 c1, यहां पे लिखेंगे a1 सॉरी a1 b1 और c1, फिर लिखेंगे a2 b2 c2, a2 b2 और c2। फिर देखो अपन ने जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, वज्र गुणन विधि, उसी का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार से। सबसे इसके अपॉन में ये अंडर रूट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इस वाली लाइन को छुपा दो, इस वाली लाइन और ऊपर वाले कॉलम को, तो क्या बच गया b1 b2 और c1 c2। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो b1 c2, तो यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर b1 c2, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं b2 c1, यहां पर लिखेंगे b2 और c1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाली लाइन के लिए, तो बीच वाली लाइन कैसे होगी भाई, देखो बीच वाली लाइन को छुपा दो और इसको छुपा दो, तो होना क्या चाहिए था c2 b1, लेकिन इस बार पहले इसको करेंगे, बीच वाले में हमेशा चेंज रहता है, तो a2 c1, तो यहां लिखेंगे देखो a2 c1, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, फिर c2 a1, यहां पे या a1 c2 कुछ भी लिख दो, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर तीसरा कॉलम और ऊपर वाली रो, तो क्या बचेगा देखो a1 b2, फिर माइनस का a2 b1 और इसका होल स्क्वायर। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसके देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना तो सिंपल ही है। सबसे पहले पॉइंट घटा दो आपस में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज लिख दो यहां पर और यहां पर। फिर अपॉन के अंदर क्या करना है, ये दराचार, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपन ने इसी प्रकार से किया था, पहला कॉलम और पहली रो को छिपा दो, तो इसका इससे गुणा करके स्क्वायर, फिर दूसरा कॉलम और पहली रो को छिपा दो, फिर दूसरे चैप्टर यहां दूसरे जो टर्म आएगी इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a2 c1 और फिर c2 a1, ठीक है, और उसका स्क्वायर, और तीसरे में सिंपल वापिस ऐसे ही a1 b2 और a2 b1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको समझना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट कार्टेशियन से करना अगर दे दिया तो आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा, या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि कार्टेशियन की इक्वेशन दे रखी है, पहले उसको किस में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर इक्वेशन में, सदिश समीकरण में कन्वर्ट कर दो। अपन को देगा इस प्रकार से, अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सदिश समीकरण में। सदिश समीकरण में पहले वाले मेथड से इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, जिससे आप करना चाहते हो वैसे इसको किया जा सकता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके लिए, कार्तीय रूप के लिए। ये अपन ने किसके लिए पढ़ा, कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए अपन ने ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब अपन क्या करेंगे, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अपना जो अगला टॉपिक है वो है समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। तो समांतर रेखाओं को एक बार अपन प्लॉट करते हैं, यानी ऐसी रेखा है जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहती है, इक्वल। अब थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर। अब इनके बीच की अपन को डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये वाले डिस्टेंस। तो ठीक है, अपन को एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर दो लाइन समांतर है तो उनके दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि दो अगर लाइंस पैरेलल हैं यानी रेखाएं समांतर है तो उनके जो दिक अनुपात हैं यानी डायरेक्शन
रेशियो जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला उसी प्रकार का है जैसा अपन ने पहले पढ़ा है। देखो सबसे पहले क्या होगा, मॉड आया, यहां पे अपने पास क्या था, a2 माइनस a1, यही था फॉर्मूला, a2 माइनस a1। फिर अपन ने डॉट किया था किससे, b1 क्रॉस b2 से, ठीक है। अपॉन में क्या आया था हमारे पास, b1 क्रॉस b2 का b1 क्रॉस b2 अपन ने निकाल दिया था, उसका मॉड्यूलस ले लिया था। तो अब जब दिक् अनुपात सेम होगा, ठीक है ना, तो यहां पर जो है वो b1 क्रॉस b2 की जगह क्या, देखो रेखा की इक्वेशन, अपने पास लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। तो b1 यहां पर क्या होता है, दिक् अनुपात होते हैं रेखा के, तो यहां पर b1 होता है और यहां पर क्या होता है b2, यानी a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2। तो ये और ये b1 और b2 कैसे होंगे, सेम ही होंगे यहां पर, क्योंकि दिक् अनुपात कैसे हैं, एक जैसे। तो देखिए यहां पर क्या चेंज आएगा वो अपन लिखते हैं। इसका जो सूत्र बनेगा उसमें अपन क्या करेंगे, देखो ये तो पुराना वाला था, अब इसमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 की जगह अपन सिर्फ एक b लिख देंगे, ठीक है। उसको करेंगे क्रॉस किससे, a2 माइनस a1 से। बस इसमें ये चेंज करना है कि इन दोनों की जगह अपन को एक b लिखना है, यहां पे b1 नहीं लिखते, केवल b ही लिखेंगे। b लिख दिया, क्रॉस किससे करेंगे, अब यहां पर डॉट नहीं आगे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। और अपॉन में यहां पर सूत्र में कैसे चेंज हुआ, इतनी डेरिवेशन अपन को नहीं पढ़ना, सिर्फ ये सूत्र याद रखेंगे, ये वाला। इन दोनों की जगह क्या लिखना है, केवल b, डॉट की जगह क्या लगाना है, क्रॉस, और इसको एज इट इज लिखना। नीचे ये है तो इसकी जगह अपन मॉड b लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी सूत्र होगा समांतर रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी का, यानी पैरेलल लाइन से उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब अपन इसके क्वेश्चन फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहला प्रश्न है हमारे पास, दो लाइंस अपन को दे रखी है, पहली तो ये वाली ऊपर वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। तो अब इसके बीच की लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो पहले अपन को क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूले में अपन को लिखना है a2 माइनस a1, ठीक है। फिर इसको करना है डॉट किससे, b1 क्रॉस b2 से, ठीक है। और अपॉन में इस b1 क्रॉस b2 का अपन को मॉड लिखना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड, और ये पूरी टर्म किसमें लिखनी है, मॉड के अंदर। अब इस जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ढंग से समझना। अपन को क्वेश्चन कोई भी प्रकार का दे रखा हो, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, चाहे कार्टेशियन, चाहे सदिश रूप में हो, चाहे कार्तीय रूप में, अपन को दोनों जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड से अगर करेंगे ना तो छोटे पड़ेंगे, इजी पड़ेंगे। वरना जो कार्तीय रूप वाला फॉर्मूला जो अपन ने पहले पढ़ा था, यहाँ पे मॉड लगा के बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था, वो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पहले इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिएगा। पहले समीकरण को किसमें बदल देंगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में बदल के इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं आपको दोनों तरीकों से करके बता दूंगा, आपको जिस मेथड से पसंद हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल सलाह आप माने तो आप पहले चाहे कार्तीय रूप में दे रखी हो समीकरण, तो पहले उसको वेक्टर रूप में बदल दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको करके बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो इस रूप में बदल देंगे और फिर ये सूत्र लगा देंगे, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वरना क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन जो है वो बहुत टिपिकल हो जाएगी, अजीब व गरीब हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर इन सब की वैल्यू क्या है, देखो सबसे आगे वाला जो लाइन की पहली चीज होती है वो तो होती है a, तो यहां पर हो गई a और a1 हो गई, और ये जो है ये हो गई b1, ये वाली जो है ये हो गई a1 और a2, और ये हो गई b2। तो बस a1 की जगह ये और a2 की जगह ये। अब इसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो वैल्यूज कहां से निकलेगी, यहां से देखो ये a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, 2i माइनस j माइनस का k, ये a2, फिर लगाना है माइनस का निशान, माइनस लगाते ही इसके आगे माइनस, यानी ये तीनों निशान कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस i माइनस 2k, सॉरी j है ये, माइनस 2j और माइनस का k, ठीक है। तो इससे क्या टर्म बनेगी, देखो 2i में से एक i जाएगा तो बचेगा i, j में से माइनस का j माइनस का 2j तो बनेगा माइनस का 3j, और माइनस का k बनेगा माइनस का 2k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a2 माइनस
A1 की। अब अपन को किसकी निकालनी है, B1 क्रॉस B2 की। तो देखो यहां पे करते हैं इसको, B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे ऊपर लिखते हैं अपन IJ के, I यहां आ जाएगा J, यहां आ जाएगा K। अब B1 और B2 की वैल्यूज लिख देते। देखो B1 की वैल्यू I के आगे क्या है यहां पर 1, तो यह आ जाएगा 1। यहां J के आगे -1, तो यहां आ जाएगा -1। K के आगे 1, तो 1 लिख देंगे। B2 की वैल्यू 2 1 2, ये आ जाएगी 2 1 और 2। ठीक है, ये वैल्यूज लिख दी अपन ने। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले भी बता रखा है इसको किस प्रकार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। सबसे पहले लिखते हैं I लिखेंगे तो इसको और इसको छुपा देंगे। 2 इंटू -1 माइनस का 2, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। फिर लगाएंगे माइनस का j, इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे। 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, फिर लगाएंगे प्लस का k। ठीक है, k लगाइए यानी इसको और इसको, तो 1 इंटू 1 1 2, अब फिर लगाएंगे माइनस का निशान। 2 एकम 2 यानी माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो यहां पर -2 -1 कितना होगा, माइनस का 3, और साथ में लिखना है I। 2 -2 हो गया 0, तो j लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा अपन k लिखते हैं। 1 + 2 कितना हो गया 3 k, तो ये हो गया -3 I प्लस का 3 k। ये b इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकाल दो। मॉड क्या आएगा, B1 क्रॉस B2, इसका मॉड यानी स्क्वायर करके अपन को ऐड करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इस 3 का 9 दूनी 18, तो 18 रूट का। बस ये 3 चीजें अपने पास आ गई। ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर। यहां इसको बना देते हैं समीकरण 2, इसको बना देते हैं समीकरण 3, और इसको बना देते हैं समीकरण 4। समीकरण 2 3 और 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 इनटू इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 में अपन वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो a2 a1 की वैल्यू लिखते हैं। a2 a1 की वैल्यू यहां पे कितनी है, I माइनस का 3j माइनस का 2k। ठीक है, डॉट किसकी वैल्यू लिखनी है अपन को, B1 क्रॉस B2 की, ये वाली, माइनस का 3i माइनस प्लस का 3k, माइनस का 3i प्लस का 3k, यहां पे लिखते हैं प्लस का 3k, और j की टर्म कुछ नहीं है तो 0j अपन साथ में लिख देते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, मॉड का 18, रूट में 18, और बाहर यहां वापस मॉड लग जाएगा। अब देखो यहां पर सॉल्व करते हैं। i डॉट आई कितना होता है 1, तो i डॉट आई होगा 1, और यहां आगे 3 को -3 को 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3। अब इस i को इन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। i डॉट j और i डॉट k 0 होता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब माइनस का, अब देखो j डॉट j को j से करने पर 1 आएगा, और 3 को 0 से करने पर 0 ही आएगा, तो प्लस का क्या आएगा 0। अब देखो क्या बनेगा, माइनस का 2k और प्लस का 3k, इनको मल्टीप्लाई करना, k डॉट k 1 हो गया तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन रूट 18, और ये सारा खेल किसमें होगा, मॉड्यूलस के अंदर। तो -6 -3 कितना होगा, माइनस का 9, तो देखो यहां पर बनेगा माइनस का 9/18। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। जैसे ऊपर 9, तो ऊपर वाला 9 तो को लिख देंगे रूट 9 इंटू रूट 9, इसको रूट 18 को लिख सकते हैं रूट 9 इंटू रूट 2। ठीक है, तो रूट 9 से रूट 9 कैंसिल आउट हो गया, दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज आ जाएगी 9/2, और ऊपर कॉमन रूट। ये जो माइनस था ये इस मॉड से कैंसिल होके खत्म हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब क्या, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, रूट 9/2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब देखो बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है ना, उसमें कुछ नहीं है, अपना भी फाइनल आंसर है। मैंने एक चीज थोड़ा सा रह गया, आंसर तो यही रहेगा,
सही है अपना किया हुआ। यहां पर देखो रूट 9 को लिख सकते हैं 3, रूट से बाहर आएगा 9 तो बचेगा 3, अपॉन में क्या है रूट 2, तो अपॉन में रूट नहीं चाहिए इसलिए हम परी में ही कर रहे हैं, यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड गुणा भाग कर देते हैं, तो ऊपर क्या रहेगा 3 रूट 2, तो यहां पे तो आ गया 3 रूट 2 और नीचे रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2, तो ये भी आंसर, ये शायद बुक में यही दे रखा है, मेरे पास जो बुक है उसमें आंसर ये वाला अपन को गिवन है, तो यहां तक लाके छोड़ दो या ये करो, दोनों एक ही बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दे रखा है एक्स, ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहली लाइन की और दूसरी लाइन की। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये न्यूनतम दूरी का सूत्र, ये कौन से रूप में आपको देखते पता पड़ गया होगा पहले तो, ये है कार्टेशियन यानी कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप का जो है न्यूनतम दूरी का सूत्र लगेगा, तो वो जो सूत्र है वो इतना बड़ा है, देखो अपन पहले भी लिखा था, वो क्या था x2 माइनस x1 a1 और यहां पर आ जाएगा a2, फिर आएगा y2 माइनस y1 अपॉन में, सॉरी दूसरा जो रो है इसके अंदर आएगा b1 और यहां आएगा b2, फिर आएगा z2 माइनस z1 अपॉन c1 और c2 और होल अपॉन में क्या आएगा रूट के अंदर, पहले देखो b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखना है अपन को प्लस का निशान, फिर यहां पर इसको छुपाएंगे तो पहले आएगा a2 c1 माइनस का a2 c1 और a1 c2 और फिर तीसरा जो बनेगा यानी इसको छुपा दें तो बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1 और ये इस वैल्यू के मतलब ये जो सारी वैल्यूज है इनमें ये वैल्यूज पुट करनी है, तो ये जो वैल्यू है देखो आगे वाली 1 2 3, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x1 y1 z1, यानी ये x1 y1 z1 ये यहां पर और ये x2 y2 z2, नीचे वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x2 y2 z2 की, तो पहली लाइन तो इनसे कंप्लीट होगी, ये 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, फिर a1 b1 c1 वो हो गए a1 b1 c1 और ये a2 ये b2 और ये c2, तो ये वैल्यूज यहां पे पुट रखो, फिर यहां पे वापस करो, देखो फॉर्मूला ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको सॉल्व करना कितना ज्यादा तकलीफदायक होगा स्टूडेंट्स के लिए। मैं कभी भी जब भी एक क्वेश्चन करवाता हूं, पिछले 5-6 सालों से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं इस प्रकार के, तो उन सब में जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फिक्स क्वेश्चन आता है तो मैं यही कहता हूं कि ये फॉर्मूला अप्लाई आप मत करना, इस फॉर्मूले के बेस पे अपन करने जाएंगे तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावना और समय भी ज्यादा लगेगा और कैलकुलेशन में माथापच्ची बहुत ज्यादा होगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है मैं कैसे करवाता हूं वो बताऊं, इन समीकरण को कार्तीय रूप से कार्टेशियन फॉर्मेट में चेंज करके कार्टेशियन फॉर्मेट से वेक्टर में चेंज कर देते हैं, यानी सदिश रूप में इसको बदल देंगे, ये किसमें दे रखी है कार्तीय रूप में कार्टेशियन में, इसको पहले अपन वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, सदिश रूप में चेंज कर देंगे, फिर जो पहले वाला फॉर्मूला लगाया जो इजी फॉर्मूला था उससे करेंगे। तो क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि अपन को किस मेथड से करना है, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, यानी लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, तो अपन उस मेथड से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां से शुरू करते हैं। अब देखो अपन इसको क्या करते हैं कार्तीय से वेक्टर के अंदर चेंज करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहीं पे चेंज करते हैं, जो प्लस है उसको किसमें बदलना होता है माइनस में, तो ये बदला माइनस में और यहां पर भी आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस वापस क्वेश्चन प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए ये प्लस है तो इस प्लस को भी किसमें कर देते हैं माइनस में और यहां पर लिख देते हैं माइनस का 1, ये प्लस का 1 है तो यहां भी हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं माइनस और यहां लिख देते हैं माइनस का 1, तो यानी अपन को मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि ऊपर जो टर्म्स होती हैं ये वाली, ठीक है, ये होती है जहां से रेखा गुजर रही है, यानी अपन जब इक्वेशन बनाते हैं a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 ऐसा ही होता है, या m कुछ भी लिखते हैं, तो ये जो होता है ना A1 ये होता है उस बिंदु के स्थिति सदिश जहां से रेखा गुजर रही है, उस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज जहां से लाइन पास हो रही है, तो लाइन कहां से पास हो रही है -1 और -1 से, तो इस जगह से पास हो रही है, तो इसके दिक् अनुपात वो कहां लिखना है A1 की जगह, तो अपन दिक् अनुपात लिखते हैं A1 की जगह तो होगा -1i यानी केवल माइनस का i माइनस का j और माइनस का k, ये तो अपन ने किसकी वैल्यू लिख दी A1 की, फिर लिखेंगे लैम्डा टाइम्स b1 की वैल्यू क्या होगी 7 -6 और 1, यानी इसके दिक् अनुपात से अपन को क्या बनाना है इसके समांतर गुजरने वाली लाइन, यानी इस प्रकार से देखो
मैंने पहले भी समझा रखा है, ये लाइन यानी ये पॉइंट वो कौन सा था अपना -1 1 1, ये -1 ये -1 और ये भी माइनस का 1 यहां से गुजर रही है। तो अपन ने पहले क्या निकाल दिया, ये A1। A1 क्या है, इसका दिक् अनुपात। दिक् अनुपात का मतलब क्या हुआ, इसके साथ IJK लिखना है, तो अपन ने यहां पर लिख दिया, देखो IJK लिख दिया। फिर लैम्डा टाइम्स ये वाली जो लाइन होती है पैरेलल यानी समांतर रेखा, इसके दिक् अनुपात दे रखे अपन को 7 -6 और 1, तो इसके भी अपन को डायरेक्शन रेशियो यानी अनुपात, दिक् अनुपात निकालने होंगे, तो इसके साथ भी IJK लिख देते हैं, 7 -6 और 1, तो यहां लिखेंगे 7I - 6J प्लस का K। ठीक है, बस। तो ये क्या हो गया, अपन ने इस कार्तीय रेखा को सदिश रेखा के अंदर चेंज कर दिया, कार्टेशियन फॉर्मेट को किसमें चेंज कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है। केवल यही पूछते हैं कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो बस अपन वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो पहली लाइन को तो अपन ने इस प्रकार से चेंज कर दिया। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, देखो इसको चेंज करते हैं। यहां पर जिस पॉइंट से पास हो रहा है 3 5 और 7, तो A1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 3I प्लस 5J प्लस 7K। ठीक है, ये लिख दिया। फिर लैम्डा टाइम्स अपन क्या लिखेंगे, इस B की वैल्यू, B यानी दिक् अनुपात वाला, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, इनके साथ IJK लगाना है, I - 2J, देखो I माइनस का 2J और प्लस का K, ये अपन ने किसकी वैल्यू लिख दी, दोनों लाइन की वेक्टर इक्वेशन यानी सदिश समीकरण। ये तो हो गया A1, ये हो गया B1, ये भी हो गया A2, ये हो गया B2। अपन को इन चारों की वैल्यू ही चाहिए होती है फॉर्मूला। अब इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, एक तो ये, फिर इसको डॉट प्रोडक्ट करना होता है किससे, B1 क्रॉस B2 से, B1 क्रॉस B2 से, इसको डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन के अंदर अपन को क्या लिखना होता है, B1 क्रॉस B2 का मॉड, और ये जो पूरी टर्म है इसको मॉड्यूलस के अंदर बनाना पड़ता है। क्लियर है बात, इसको नाम देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंदर यही करना है आपको, चाहे इस कार्तीय रूप में दे रखी हो, चाहे सदिश रूप में दे रखी हो, वेक्टर या ये कार्टेशियन किसी में दे रखी हो, पहले अपन को वेक्टर में ही कन्वर्ट करना है। कब, जब अपन को न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। तो दोनों लाइनें बना ली, अब अपन A2 - A1 करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन A2 - A1, A2 - A1। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, यहां आएगा 3I प्लस का 5J प्लस का 7K। ठीक है, ये हो गया A2 - A1। तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो सबको क्या बना देगा, प्लस का। तो यहां लिखेंगे I प्लस J प्लस का K। ठीक है, अब ऐड करते हैं। देखो 3I में एक I जुड़ेगा तो बनेगा 4I यानी 4I प्लस का 5J में एक J जुड़ेगा तो बनेगा 6J, 7K में एक K जुड़ेगा तो बनेगा 8K। ये वैल्यू किसकी आ गई, A2 - A1 की, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब अपन किसकी वैल्यू निकालनी है, B1 क्रॉस B2 की। देखो यहां से अपन B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालते हैं, B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। तो बना देते डिटर्मिनेंट, यहां पे I J और साथ में K, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 7 - 6 1, 7 - 6 1, 1 - 2 और 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो I अपन को लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट, इसको और इसको छुपा देते हैं, -6, फिर लगाते हैं माइनस का निशान, -2 को -1 से करेंगे तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का J। तो यानी इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे, 7 एकम 7, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 1 एकम 1 प्लस का K। इस कॉलम और इस रो को छुपा दिया, 7 दूनी -14,
ये आ गया माइनस का 14, फिर माइनस का निशान, 6 एकम 6, माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का निशान। ठीक है, तो बस इसको देखो सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 4, तो यहां आएगा माइनस का 4i। अब 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, तो माइनस का 6j, और 14 में से 6 गया तो यहां पर आएगा माइनस 6 और 6 12 13 14, यानी 8, ये तो होगा 8k। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, b1 क्रॉस b2 की। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड्यूलस की, यानी इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, मॉड निकालना है। तो मॉड अपन यहां पर इसको करते हैं। अब देखो b1 क्रॉस b2 है, इसका अपन को मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस का मतलब अंडर रूट के अंदर चीजें स्क्वायर करके लिखनी है। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो देखो यहां पर 36 और 64 कितना होगा, ये 100 और 16 116, रूट का 116। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज देखो, इक्वेशन 2 ये हो गई, इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 3 और 4 से ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में अपन पुट कर देते हैं। तो देखो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहां पे पुट की, a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, ये, तो यहां लिखते हैं देखो 4i प्लस का 6j प्लस का 8k। ये तो सबसे पहले ये रूट 116 थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये आएगा रूट का 116। अब यहां पर दूसरा जो है वो है b1 क्रॉस b2 की। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये है, तो इसको लिखते हैं देखो, माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, और रूट में अपॉन में क्या आएगा, 116। बस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना फाइनल आंसर जो है वो अपन को मिल जाएगा। बस देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां से क्या अपन चीज सीखते हैं, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, तो आई इंटू आई कितना होगा, 1। आगे वाले कोफिशिएंट करते हैं, 4 को 4 से करेंगे तो माइनस का 16, तो यहां तो बनेगा माइनस का 16। जे से मल्टीप्लाई होगा, तो जे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, और 6 को 6 से करेंगे तो आएगा माइनस का 36। के को के से करेंगे तो बनेगा 1, और 8 8 64, यानी माइनस का 64। सेम चीज, और अपॉन में रूट 116, वापस वही टर्म बन गई। देखो इनको करेंगे 36 और 64 हो गए 100 और 16 116, यानी माइनस का 116 अपॉन रूट 116। तो माइनस का निशान तो इस मॉड से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 100 ऊपर वाले 116 को लिख सकते हैं रूट 116 इंटू रूट 116 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 116। तो नीचे वाला कैंसिल, आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 116। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर आपको करना है उस वाले मेथड से, तो आप उस मेथड से करके देखिएगा, कितना बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी इसमें सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्वेश्चन कभी भी इस प्रकार से नहीं पूछते कि आप कौन से मेथड से करना है, लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। अब देखिए फिर से, ये रूट 116 की जगह क्या लिख रहा है कि 2 रूट 29, यानी 29 चौके 116 होता है, तो 4 बाहर लेके आ गया। बस ये आपको करना है, यहां तक लाएंगे तो भी आंसर करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वैसा क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, ये समझ लीजिए आप। एक 5वां क्वेश्चन होगा, वो कार्तीय रूप में दिया हुआ होगा, कार्टेशियन, उसको भी अपन इसी में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। देखो ये जो लाइन फर्स्ट दे रखी है, ये वाली जो चीज है वो दे रखी है a1, इस लैम्डा को छोड़ दें तो ये क्या दे रखा है b1। ये जो वेक्टर दे रखा है ये है a2, और ये जो दे रखा है ये है b2। ठीक है, अपने पास अब इसका जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी का, वो है a2 माइनस a1। ठीक है, इसको डॉट करना है किससे, b1 क्रॉस b2 से। ठीक है ना, और अपॉन के अंदर क्या करना है, मॉड्यूलस b1 क्रॉस b2, इसके बाद भी मॉड्यूलस लेना है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो इन सब की वैल्यूज अपन को निकालनी है, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू अपन को पता पड़ गई क्या क्या है। तो बस देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं साहब। देखो a2 क्या है, ये वाला, तो इसको यहीं से करते हैं, 4i प्लस का
5j प्लस का 6k, ठीक है। फिर करेंगे माइनस, माइनस ये वाला a1, तो a1 माइनस करते ही ये तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k, ठीक है। तो बस देखो वैल्यू निकालते हैं इसकी, यहां से 4 में से 1 i जाएगा तो बचेगा 3i, 3i, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3j, 3i प्लस 3j, और 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3k, ठीक है। ये हो गई a2 माइनस a1 की वैल्यू, इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या निकालते हैं, b1 क्रॉस b2, यहां पे लिखते हैं b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू होगी वो अपन लिखेंगे i, j और k, ठीक है। i, j, k की वैल्यू, अब देखो b1 की वैल्यू ये, तो इसके आगे कोफिशिएंट जो है गुणांक उनको लिखते हैं, 1 माइनस 3 2, यहां पे अपन लिखेंगे 1 माइनस 3 और 2, फिर लिखेंगे 2 3 और 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3 और यहां पर आएगा 1। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालते हैं, बस सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहां से b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू आएगी, i तो एज इट इज रहेगा, ये लिख दिया अपन ने i, यहां से इसको एक लाइन से अलग रखते हैं, i लिख दिया, यानी ये छुपेगा और ये छुपेगा, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस का 3, फिर लगेगा माइनस का निशान, 3 दूना कितना होगा 6, फिर आएगा j, j यानी ये और ये गया, तो 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 2 दूनी 4, यहां आ जाएगा 4, ठीक है। फिर आएगा k, k लिखना है अपन को, तो इसको और इसको छुपाएंगे, 3 एकम 3, तो यहां आएगा 3, फिर माइनस का निशान, 3 दूनी 6 और वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर देखो क्या लिखना है अपन को, b1 क्रॉस b2, ठीक है। इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है किसकी, b1 क्रॉस b2 की तो वैल्यू है, तो बस इसको निकालते हैं अपन, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 9, यहां आएगा माइनस का 9i, 4 में से 1 गया माइनस का 3, माइनस का 3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा प्लस का 3j, ठीक है। और ये यहां पे बनेगा 3j और प्लस का k, 6 और 3 9k, ठीक है। ये वैल्यू आई b1 क्रॉस b2 की। अब अपन को तीसरी चीज क्या निकालनी है, मॉड निकालना b1 क्रॉस b2 का, तो इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अब निकालते हैं मॉड b1 क्रॉस b2, इसका अपन को क्या निकालना है, मॉड, मॉड्यूलस, यानी इसको स्क्वायर के अंदर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 3 तिया 9 और 9 9 81, फिर से, तो देखो क्या वैल्यू आई, यहां से अपन लिखते हैं 1 और 1 2 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 1 8 8 2 16 और 1 17, रूट के अंदर 171। तो ये तीनों जो वैल्यू है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, समीकरण 2 3 और 4 से वैल्यूज समीकरण 1 में पुट करने पर, ये लाइन आपको लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं और फिर बस फाइनल आंसर हमारे सामने होगा। अब देखो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, डी की वैल्यू सारी वैल्यूज पुट करते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3i प्लस का 3j और प्लस का 3k, ये अपन ने a2 माइनस a1 की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। इसको डॉट करना है किससे, b1 क्रॉस b2 से, तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9k, और होल अपॉन में क्या आएगा, रूट का 171, रूट का 171, और ये किस में आएगा, मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। अब बस इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो i से ही डॉट होगा तो 1 बनेगा, बाकी i j और k के साथ 0 बनाएगा, तो 3 को गुणा करना है माइनस के 9 से, 9 तिया 27, ये आया माइनस का 27, ठीक है। i डॉट i 1 होगा, लिखने की आवश्यकता अपन को है नहीं। फिर अब देखो यहां पर j से होगा, तो j को j से करेंगे तो क्या बनेगा, 1, j डॉट j 1 बनेगा, तो आगे जो 3 है ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो j डॉट j 1 बन गया, और 3 तिया कितना हो गया 9, तो यहां पे हो जाएगा 9,
फिर k डॉट k जो है वो 1 बनेगा और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 बस, और अपॉन में क्या आएगा रूट का 171, और ये सारे टर्म किस में आएगी मॉड्यूलस के अंदर। बस अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 27 और प्लस का 27 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 9/171 बस। अब इसको मॉड के अंदर है तो क्योंकि सारे के सारे प्लस में ही थे तो मॉड लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, बस इतना करके इसको ड्रॉप कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से देखिए वही आंसर, थोड़ा सा अपन इसको चेंज कर देते हैं, 9 किताब के अंदर अकॉर्डिंग आंसर लेके आ जाते हैं। 171 को लिख सकते हैं अपन 19 × 9, ठीक है। तो ऊपर वाला 9 तो एज इट इज रहेगा, ये जो है 9 बाहर आके क्या बनेगा 3/19, 3 इधर से कटेगा 3 बार, तो 3 × 9 आंसर कितना आएगा इसका 3/√19, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस यहां तक लाओ तो भी ठीक है। 171 को 2 भाग में बांट दो, 19 को 19 × 9, 9 बाहर आ जाएगा 3 बनेगा, 3 9 से कटेगा ऊपर 3 आ जाएगा 3/√19, ये भी आंसर करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है जिसमें 2 इक्वेशन है, पहली और दूसरी, दोनों को है ना अपन को अलग ढंग से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो अपन को पता है कि जैसे पहली इक्वेशन होती है वो क्या होती है a1 + λ/b1, तो ये कांस्टेंट होता है लैम्डा। इस बार जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट दिख रहा है ना वो है t, ठीक है, तीनों जगह। तो अपन को a1 अलग बनाना है यानी बिना t वाली टर्म, और दूसरा जो है वो t कॉमन लेके टर्म लिखनी है। देखना किस प्रकार से बनेगा। तो पहले मैं सबसे पहले देखो यहां लिखेंगे प्रथम रेखा, फर्स्ट लाइन प्रथम रेखा, तो इसको a1 + λ/b1 वाले रूप में अपन को लिखना पड़ेगा। तो बिना कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है देखो 1 को i से करेंगे तो केवल क्या बनेगा i, फिर केवल कांस्टेंट टर्म माइनस का 2, इसको किससे करेंगे j, तो माइनस का 2j, और तीसरी कौन सी टर्म है 3 को किससे करेंगे k, तो प्लस का आ जाएगा 3k। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है देखो t, तो प्लस का t अपन बाहर ले लेते हैं। फिर i को किससे मल्टीप्लाई करना है, t का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 1, और वो भी किसका माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का i। फिर j को किससे गुणा करना है t से, t का गुणांक कितना है 1, वो भी किसका प्लस का, तो प्लस का लिखेंगे j। और k का गुणांक यहां पर k को t से करेंगे तो t का गुणांक कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। ये अपन ने नॉर्मल इक्वेशन जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं उस प्रकार से अपन ने लिख दी। अब प्रथम रेखा हो गई, अब लिखनी है अपन को द्वितीय रेखा यानी सेकंड लाइन, ठीक है। अब इससे बनाते हैं सेकंड लाइन। देखो बिना कांस्टेंट वाली, अब यहां पर कांस्टेंट क्या है s, देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो s अपन को बाहर लिखना है इस प्रकार से, जहां लैम्डा था वहां पर अपन को s लिखना है। तो पहले अपन a2 लिखते हैं इस बार। अब क्या लिखना है a2 + λ टाइम्स b2, तो a2 क्या होगा बिना कांस्टेंट वाली टर्म, तो i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल क्या बचेगा i। फिर j को किससे करेंगे माइनस का 1 से, तो बनेगा माइनस का j, और प्लस का k को 1 से करेंगे तो देखो आगे यहां पर माइनस है तो माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस है इसको बना देते हैं प्लस का, और अंदर दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो k -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा माइनस का k, ठीक है। प्लस जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है तीनों में s, उस s को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब देखो i को s से मल्टीप्लाई करते हैं, s का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा केवल i। j को मल्टीप्लाई करते हैं s के कोफिशिएंट से, कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2j, क्लियर है। और k को मल्टीप्लाई करेंगे s के कोफिशिएंट यानी गुणांक से, तो माइनस का 2 यानी माइनस का 2k। ये आ गई अपने पास दोनों लाइंस की इक्वेशन सिंपल तरीके से। तो बस सिंपल तरीके से तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया a1, ये t के बाद वाली जो चीज है ये हो गई b1, ये आगे वाली जो चीज है ये हो गई a2, और t के s के बाद वाली यानी ये जो हो गई ये हो जाएगी b2। ये a1, ये b1, ये a2 और ये b2। इन चारों को जो फॉर्मूला अपन इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो देखिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट अपन इस वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले a2 - a1 इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो
a2 माइनस a1, a2 कितना है अपने पास, ये रहा, तो इसको लिखते हैं i माइनस j माइनस का k, ये लिख दिया अपन ने a2, फिर माइनस का निशान और a1, a1 कितना है, ये यहां पर माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 3k। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो i प्लस का और i माइनस का ये हो जाएगा कैंसिल, यानी 0i होगा, नहीं तो भी एक बार अपन 0 के रूप में लिख देते हैं। माइनस का j और प्लस का 2j, तो बचेगा प्लस का j। ठीक है, और माइनस का k माइनस का 3k बनेगा माइनस का 4k। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, a2 माइनस a1 की। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन वैल्यू निकालनी है किसकी, b1 क्रॉस b2 की। b1 क्रॉस किसकी वैल्यू निकालेंगे, b2 की। तो यहां पर फिर से वही करना है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे अपन i, यहां लिखेंगे j और यहां लिखेंगे k। ठीक है, अब b1 की वैल्यू, b1 कितना है, ये रहा, i, j और k की कोफिशिएंट -1, 1 और -2, ये लिखेंगे -1, 1 और माइनस का 2। ठीक है, अब b2 की वैल्यू यानी ये वाली 1, 2, -2, यहां लिखेंगे 1, 2 और माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर देखो i तो बाहर आएगा, यानी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो ये वैल्यूज अपन यहां से निकालते हैं। i तो एज इट इज रहेगा, ये जैसे i हमारा एज इट इज, अंदर किसको मल्टीप्लाई करना है, -2 को 1 से, यानी माइनस का 2, फिर लगेगा माइनस का निशान, 2 दूनी -4, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का j। अब देखो ये बीच वाला और ये खत्म हुई, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर लगेगा माइनस का निशान, फिर 2 एकम 2 माइनस का, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, यहां आएगा प्लस का k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको और इसको छिपाएंगे, 2 एकम माइनस का 2 और माइनस 1 एकम 1, बस। अब इसको लिखते हैं, देखो b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू है ये, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, तो ये बनेगा 2i माइनस का 2 प्लस 2 कितना होगा, 4, ये होगा 4j, 3 में से 3 और 2 और 1 3, यानी माइनस का 3k। ये किसकी वैल्यू हो गई, b1 क्रॉस b2 की। अब अपन को मॉड्यूलस निकालना है इसका, मॉड्यूलस यानी b1 क्रॉस b2 का हम मॉड निकाल देते हैं, यानी स्क्वायर करके ऐड करना है दिक् अनुपातों को, डायरेक्शन कोसाइंस को। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 हो गया 25, 25 और 4 हो गया 29, तो रूट का 29 अपना इसका वैल्यू आई। अब ये सारी वैल्यूज, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, ये तीनों वैल्यूज अपन उस सूत्र के अंदर रखते हैं जो इसका फॉर्मूला है। तो देखिए इसको यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर पहले सूत्र लिख देता हूं एक बार मैं, d इज इक्वल्स टू बड़ा वाला मॉड, इस मॉड में अपन लिखेंगे a2 माइनस a1, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 से। ठीक है, और मॉड के अंदर अपने पास फिर से क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2। ये वैल्यू जितनी भी देखो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अपन तीनों ने ये तीनों वैल्यू निकाल दी। अब बस इस d के अंदर पुट करना है, जो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, देखो 0i प्लस का j माइनस का 4k, तो ये लिख दिया अपन ने। इसको डॉट प्रोडक्ट करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है इस क्रॉस वाली वैल्यू से, 2i माइनस 4j, तो ये हो गया 2i माइनस का 4j माइनस का 3k। ठीक है, और अपॉन के अंदर रूट की वैल्यू, ये सॉरी रूट की वैल्यू जो अपन ने निकाल दी थी b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट 29, और ये मॉड के अंदर। अब देखो i डॉट i होगा, बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये लिखेंगे 0 प्लस ये जो i है इन दोनों से होकर 0 बनाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब j जो है वो j से गुणा होकर 1 बनाएगा, j डॉट j कितना होगा 1, और 1 को 4 से करेंगे तो माइनस का 4, तो यहां लिख देते हैं अपन माइनस का
4। अब k डॉट k कितना होगा 1, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, -3 को -4 से करेंगे, 4 तिया 12, और वो भी किसका आएगा प्लस का, रूट में आएगा 29। तो 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का आएगा 8 बटा रूट 29। मॉड के अंदर क्योंकि प्लस का है तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। हमारा आंसर जो फाइनल वो कितना आएगा 8 बटा रूट 29, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन को दे रखा है जिसमें 2 इक्वेशंस दे रखी है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। देखो z के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और पास में कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये अपन को पता है। अब यहां पर देखो z इक्वल टू 2 है, 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। तो ये जो वैल्यू है देखो ये और ये हो गई x1 y1 और z1, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हो गई x2 y2 और z2 की वैल्यू। ये नीचे वाली a1 b1 और c1, ये नीचे वाली a2 b2 और c2। तो ये सारी वैल्यू आप बड़े वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपसे सॉल्व होगा मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले कार्तीय रूप से अपन सदिश रूप में यानी कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मेट के अंदर इसको चेंज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको चेंज करना आना जरूरी है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। ठीक है ना, ये अपन को ज्ञात करना है। तो a1 क्या होगा, a1 उस बिंदु का स्थिति सदिश, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जहां से ये लाइन गुजर रही है, पास हो रही है। तो ये वाली लाइन किस किस से गुजर रही है, एक तो गुजर रही है 1 से। अब यहां भी देखो माइनस लिखते हैं, यहां माइनस लिख के अंदर माइनस बनाना है। ठीक है, यहां माइनस है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर भी चेंज करते हैं। देखो प्लस का 1 था तो यहां अंदर माइनस लिख के बाहर भी माइनस लिख देंगे, ये तो एज इट इज और ये भी एज इट इज। तो देखो पहली लाइन जब कहां से गुजर रही है 1, -1 और 0 से, तो साथ में क्या लगा देंगे i j के। तो a1 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी देखो i माइनस का j प्लस का 0 के, ये तो वैल्यू होगी किसकी a1 की, प्लस लैम्डा टाइम्स b1 लिखना है। b1 क्या होता है, जो समांतर रेखा होती है उसके दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के साथ भी क्या लगा दो i j के, ये हो गया आगे है 2, तो ये हो गया 2i और इधर हो जाएगा 3j और इधर हो जाएगा k। ये कौन सी है अपने पास, लाइन फर्स्ट। ठीक है ना, अब इसी प्रकार लाइन सेकंड की इक्वेशन बनाते हैं। तो लाइन सेकंड कहां से गुजर रही है -1 से, तो यहां आएगा माइनस का i, यहां आएगा प्लस का 2j, क्योंकि यहां पर माइनस है तो प्लस का 2j और प्लस का 2k। एक तो लैम्डा लिया था, दूसरा कुछ भी कांस्टेंट ले लो, लैम्डा डैश ले लेते हैं, तो वो क्या बनेगा, इसके दिक् अनुपात जो है डायरेक्शन रेशियोज, उन डायरेक्शन रेशियोज के साथ i j के अपन को लगाना है। 3i प्लस का j प्लस का k। ठीक है ना, अब देखो यहां तक कर दिया, पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। बस इसको उसी पैटर्न से आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन से इसकी बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी आपको आती होगी। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा।